नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 14वें पारे के रुबा सोम का तर्जमा जो है ये हाज़िर खिदमत है। अब क्या जो लोग बुरी बुरी चालें चलते हैं इस बात से बेखौफ हैं कि अल्लाह उनको ज़मीन में धंसा दे, या ऐसी तरफ से उन पर अज़ाब आ जाए जहाँ से उनको खबर ही ना हो, या उनको चलते फिरते पकड़ ले तो वो अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते, या जब उनको अज़ाब का डर पैदा हो गया हो तो उनको पकड़ ले। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बहुत शफ़क़त करने वाला मेहरबान है। क्या इन लोगों ने अल्लाह की मखलूक़ात में से ऐसी चीज़ें नहीं देखी जिनके साए दाएं से बाएं को और बाएं से दाएं को लौटते रहते हैं, यानी अल्लाह के आगे आजिज़ से सजदे की हालत में रहते हैं, और तमाम जानदार जो आसमानों में हैं और जो ज़मीन में हैं सब अल्लाह के आगे सजदा करते हैं, और फरिश्ते भी, और वो ज़रा गुरूर नहीं करते, और अपने परवरदिगार से जो उनके ऊपर है डरते हैं, और जो उनको अरशाद होता है उस पर अमल करते हैं। और अल्लाह ने फरमाया है कि दो दो मबूद ना बनाओ, मबूद तो कोई एक है, सो ए बंदो मुझी से डरते रहो, और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है, और उसी की इबादत लाजम है, तो तुम अल्लाह के सिवा औरों से क्यों डरते हो। और जो नेमतें तुमको मुयस्सर हैं सब अल्लाह की तरफ से हैं। फिर जब तुमको कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो उसी के आगे फरियाद करते हो, फिर जब वो तुमसे तकलीफ़ को दूर कर देता है तो कुछ लोग तुम में से अल्लाह के साथ शरीक करने लगते हैं, ताकि जो नेमतें हमने उनको अता फरमाई हैं उनकी नाशुक्री करें। तो मुशरको दुनिया में फ़ायदे उठा लो, फिर अनकरीब तुमको इसका अंजाम मालूम हो जाएगा। और हमारे दिए हुए माल में से ऐसी चीज़ों का हिस्सा मुकर्रर करते हैं जिनको जानते ही नहीं। काफिर, अल्लाह की कसम, जो तुम झूठ बांधा करते हो उसकी तुमसे ज़रूर पुरसश होगी। और ये लोग अल्लाह के लिए तो बेटियां तजवीज़ करते हैं, वो पाक है, और अपने लिए बेटे जो मरगूब व दिल पसंद हैं। और जब इनमें से किसी को बेटी पैदा होने की खबर मिलती है तो उसका मुंह गम के सबब काला पड़ जाता है और वो अंदर ही अंदर घुटने लगता है। और इस खबर बद के सबब जो वो सुनता है लोगों से छुपता फिरता है, सोचता है कि आया ज़िल्लत बर्दाश्त करके लड़की को ज़िंदा रहने दे या ज़मीन में गाड़ दे। देखो, ये जो तजवीज़ करते हैं बहुत बुरी है। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उन्हीं के लिए बुरी मिसाल है, और अल्लाह को सिफ़त आला ज़ेब देती है, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। और अगर अल्लाह लोगों को उनके जुल्म के सबब पकड़ने लगे तो एक जानदार को ज़मीन पर ना छोड़े, लेकिन उनको एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत दिए जाता है। फिर जब वो वक्त आ जाता है तो एक घड़ी ना पीछे रह सकते हैं और ना आगे बढ़ सकते हैं। और ये अल्लाह के लिए ऐसी चीज़ें तजवीज़ करते हैं जिनको खुद नापसंद करते हैं, और ज़ुबान से झूठ बके जाते हैं कि उनको क़यामत के दिन बुलाई जानी निजात होगी। कुछ शक नहीं कि उनके लिए दोज़ख की आग तैयार है, और ये दोज़ख में सबसे आगे भेजे जाएंगे। अल्लाह की कसम, हमने तुमसे पहली उम्मतों की तरफ भी पैगम्बर भेजे तो शैतान ने उनके करतूत उनको रास्ता कर दिखाए, तो आज भी वही उनका दोस्त है और उनके लिए अज़ाब अलीम है। और हमने जो किताब तुम पर नाज़िल की है तो इसलिए कि जिस बात में इन लोगों को इख्तलाफ है तुम इसका फ़ैसला कर दो, और ये मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। और अल्लाह ही ने आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे ज़मीन को इसके मरने के बाद ज़िंदा किया। बेशक इसमें सुनने वालों के लिए निशानी है। और तुम्हारे लिए छुपायों में भी मकाम अबर तो गौर है कि उनके पेटों में जो गोबर और लहू है उसके दरमियान से निकाल कर हम तुमको खालस दूध पिलाते हैं, और जो पीने वालों के लिए खुशगवार है। और खजूर और अंगूर के मेवों से भी तुम पीने की चीज़ें तैयार करते हो कि उनसे शराब बनाते हो और उम्दा रिज़्क़ खाते हो। जो लोग समझ रखते हैं उनके लिए इन चीज़ों में निशानियां हैं। और तुम्हारे परवरदिगार ने शहद की मक्खी को इरशाद फरमाया कि पहाड़ों में और दरख्तों में और ऊंची ऊंची छतरियों में जो लोग बनाते हैं घर बना, फिर हर किस्म के मेवे खा और अपने परवरदिगार के साफ़ रस्तों पर चली जा। इसके पेट से पीने की चीज़ निकलती है जिसके मुख्तलिफ रंग होते हैं, और इसमें लोगों के लिए शिफा है। बेशक सोचने वालों के लिए इसमें भी निशानी है। और अल्लाह ही ने तुमको पैदा किया, फिर वही तुमको मौत देता है, और तुम में बाज़ ऐसे होते हैं कि नहायत ख़राब उम्र को पहुँच जाते हैं, ताकि बहुत कुछ जानने के बाद हर चीज़ से बेइल्म हो जाएं। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, कुदरत वाला है। और अल्लाह ने रिज़्क़ व दौलत में बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है, तो जिन लोगों को फजीलत दी है वो अपना रिज़्क़ अपने ग़ुलामों को तो दे डालने वाले हैं, नहीं कि सब इसमें बराबर हो जाएं। तो क्या ये लोग नेमत इलाही के मुनकर हैं। और अल्लाह ही ने तुम में से तुम्हारे लिए बीवियाँ पैदा की, और बीवियों से तुम्हारे बेटे और पोते पैदा किए, और खाने को तुम्हें पकीज़ा चीज़ें दी।
تو کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے اور اللہ کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ کسی اور طرح کا مقدور رکھتے ہیں؟ تو لوگوں اللہ کے لیے غلط مثالیں نہ بناؤ، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو بالکل دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے بہت سا مال طیب عطا فرمایا ہے اور وہ اس میں سے رات دن پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ ہرگز نہیں، الحمدللہ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں سمجھ رکھتے۔ اور اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے گونگا اور کسی کا غلام ہے بے اختیار و ناتواں کہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے مالک کو دوبر ہو رہا ہے، وہ جہاں اسے بیچتا ہے کچھ اچھی خبر نہیں لاتا۔ کیا ایسا گونگا بہرا اور وہ شخص جو سنتا بولتا اور لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے راستے پر چل رہا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور آسمان اور زمین کا بید اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ کے نزدیک قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آگ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلد تر۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل اور ان کے علاوہ اور عذاب بخشے تاکہ تم شکر کرو۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی ہوا میں گرے ہوئے اڑتے رہتے ہیں؟ ان کو اللہ ہی تھامے رکھتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا، اور اسی نے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ڈیرے بنائے جن کو تم ہلکا پھلکا دیکھ کر سفر اور حضر میں کام میں لاتے ہو، اور ان کی اون اور پشم اور بالوں سے تم اسباب اور برتنے کی چیزیں بناتے ہو جو مدت تک کام دیتی ہیں۔ اور اللہ ہی نے تمہارے آرام کے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے اور پہاڑوں میں غار بنائے، اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تم کو اسلحہ جنگ کے ضرر سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح اللہ اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔ بس اگر یہ لوگ روح گردانی کریں تو اے پیغمبر تمہارا کام فقط صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں سے واقف ہیں، مگر واقف ہو کر ان سے انکار کرتے ہیں اور یہ اکثر ناشکرے ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ یعنی پیغمبر کو کھڑا کریں گے، پھر نہ تو کفار کو بولنے کی اجازت ملے گی اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے۔ اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر نہ تو ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی۔ اور جب مشرک اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ پروردگار یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، تو وہ ان کے کام کو مسترد کر دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ دوستو، اب اس ربع سوم کا جو ہے یہ خلاصہ سن لیں۔ تمام جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو زمین میں نہ چھوڑے، لیکن اللہ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے۔ اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ دوستو، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ تمہاری بھی اور ہم سب کی حفاظت کرے۔